हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग यूज रेफ हुक को देखेंगे। तो यूज रेफ हुक का बेसिकली दो काम है। यहाँ पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये है कि इट कैन बी यूज टू एक्सेस डॉम एलिमेंट्स डायरेक्टली। और दूसरा ये चीज़, द हुक अलाउ यू टू परसिस्ट वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। इट कैन बी यूज टू स्टोर ए म्यूटेबल वैल्यू that does not cause a re-render when updated। वन बाय वन हम लोग दोनों यूज केस को समझेंगे पहले। तो सबसे पहले ये क्या है, इट कैन बी यूज टू एक्सेस ए डॉम एलिमेंट डायरेक्टली। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा चीज यही है कि जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कोई भी तरह का क्वेरी सेलेक्टर यूज करके हम लोग डॉम नोड को एक्सेस करते थे, उसके वैल्यू को चेंज करते थे या अपडेट करते थे या डिलीट डॉम से रिमूव करते थे। सेम चीज हम लोग यूज रेफ हुक का यूज करके हम लोग यहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके लिए हमारे पास ये कोड है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे हम लोग अचीव करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ पहले। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये हमारा फर्स्ट यूज केस का एग्जाम्पल है। ये हुआ रेंडर। अब मैं जैसे ही इस बटन पे करूंगा क्लिक, तो यहाँ पे हमारा चला गया फोकस। दूसरा, मैं यहाँ पे कुछ भी अगर टाइप करूं और बटन पे करूं क्लिक, तो हमको इस डॉम नोड का वैल्यू हमें मिल गया, मतलब बेसिकली इस इनपुट फील्ड का वैल्यू। ये सबसे बेसिक चीज है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पर आईडी से करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे यूज रेफ यूज करके करते हैं। अब हम कोड पे देखेंगे कि हम लोग ऐसे इसे इम्प्लीमेंट कैसे किए। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले रिएक्ट से हम लोग यूज रेफ को इंपोर्ट कर लेंगे और कॉन्स्ट इनपुट रेफ इक्वल टू यूज रेफ। हम लोग एक वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं। यूज रेफ में हम लोग इनिशियल वैल्यू हम लोग इसका नल दे दिए। और ये समझिए, ये जो हमारा इनपुट रेफ है, ये इसको हम जहां भी लगा देंगे, जैसे रेफ इनपुट रेफ, तो इस नोड का रेफरेंस जो है हमको इस कॉन्स्ट वाले इनपुट रेफ में मिलेगा। और इसका एक मेथड हम लोग सिंटैक्स से समझिए, इनपुट रेफ डॉट करेंट। अगर वैल्यू की है तो और भी इसके साथ बहुत सा चीज होता है। यहाँ पे मैं फोकस और वैल्यू को आपको दिखा रहा हूँ। इनपुट रेफ डॉट करेंट के फोकस करेंगे तो जो करंट हमारा इसका रेफरेंस होगा उस पर ये फोकस जाएगा। करंट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमें प्रिंट होके दिख जाएगा, या वैल्यू गेट कर सकते हैं, या वैल्यू हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू टेस्ट वैल्यू, ये भी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अब जैसे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं लोड किया हूँ, लोड हुआ हमारा, हम यहाँ पहले फोकस किए। अब देखिए टेस्ट वाला अपडेट हो गया। ये हुआ कैसे, इसका वैल्यू यहाँ पे हमने इनपुट रेफ के वैल्यू को, तो जैसे ही इसका हमें रेफरेंस मिला, इस वाले बटन के क्लिक पे हम लोग क्या किए हैं, इनपुट रेफ को फोकस किए। फर्स्ट केस में ये फोकस हुआ। फोकस होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इनपुट रेफ डॉट वैल्यू। अब इस केस में वैल्यू हम यहाँ पे कुछ था नहीं। फिर से मैं आपको एक बार सारा सिनेरियो समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल फ्रॉम यूआई। हमने वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। अब फोकस इनपुट पे करेंगे क्लिक, तो क्या हुआ, वैल्यू पहले हमारा वैल्यू यहाँ क्लिक पे इस रेफरेंस पे फोकस चला गया। दूसरा क्या हुआ हमारा,
वैल फ्रॉम यूआई, वैल फ्रॉम यूआई प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे लगा रखा है कंसोल डॉट लॉग इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, जो वैल्यू है उसे कंसोल लॉग करो। तो वैल फ्रॉम यूआई जो इसका वैल्यू था वो हमें प्रिंट हो गया। और तीसरा स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीसरा स्टेप में हम लोग इनपुट रेफ वैल डॉट करेंट डॉट वैल को टेस्ट वैल से अपडेट कर रहे हैं। तो सारा चीज यहाँ पे हम लोग इस नोड को पकड़ के फोकस भी किए, वैल्यू कंसोल भी किए हैं, वैल्यू अपडेट भी किए हैं, तो सारा चीज हमें मिल जाता है यूज रेफ यूज करने पे। तो ये था रेफरेंस क्रिएट करने का यूज रेफ के थ्रू और उसे चेंज और उसे अपडेट करने के थ्रू, मतलब एक तरीका था। दूसरा जो हम लोग डेफिनेशन में यूज केस देखे थे वो ये था, यूज टू स्टोर ए म्यूटेबल वैल्यू एंड परसिस्ट वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। ये दोनों चीज हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे। और दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसमें सारा चीज हमें क्लियर हो जाएगा। और इसका यूज केस बहुत ही लिमिटेड है, बट हम लोग देखेंगे कि बहुत हमें कम ही यूज पड़ता है इस चीज का, लेकिन हम लोग देखेंगे इंटरव्यू में भी ऐसा चीज पूछा जाता है। अब यहाँ पे यूआई पे हम लोग देखते हैं क्या रेंडर हुआ। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक बटन, दो बटन और तीन बटन लिया। अब यहाँ पे यूजिंग स्टेट कॉज री रेंडर्स। अब ने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लिक मी बटन पे स्टेट को चेंज कर रहे हैं और स्टेट के चेंज होने पे हम लोग स्टेट के काउंट को दिखा रहे हैं। सिमिलर चीज हम लोग यहाँ पे यूजिंग रेफ, हम लोग यहाँ पे सिमिलर चीज अचीव कर रहे हैं, बट हमारा इस केस में स्टेट नहीं है, हम लोग बस रेफ यूज कर रहे हैं। और तीसरे वाले सिनेरियो में भी हम लोग स्टेट को चेंज करके ये चीज अचीव कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे बोलता है यूज रेफ कि यूज रेफ के थ्रू जब हम लोग वैल्यू गेट करते हैं तो वो हमें री रेंडर से प्रिवेंट करता है। अब कैसे प्रिवेंट करता है, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेट के वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे स्टेट क्लिक डॉट काउंट यहाँ हमारा रियल टाइम में बढ़ रहा है जैसे जैसे हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेम चीज हम लोग अब यूज रेफ करके अचीव कर रहे हैं। बटन क्लिक विथ रेफ 7-8 टाइम्स, मैं इसे 10 बार चलाता हूँ, 10 टाइम ये क्लिक हो, बटन ये क्लिक हो गया है, क्लिक में रेफ, बट यहाँ पे रेफ डॉट क्लिक काउंट अपडेट नहीं हुआ। इसका ये प्रमाण है यहाँ पे कि हमने अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे मैं कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रेंडरिंग, ये इसके लिए कि जब जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो हमें ये कंसोल में ये चीज प्रिंट होगा। लगा दिया मैं फिर से एक बार इसे लोड कर लेता हूँ। अभी आप देखिए मैं यहाँ पे स्टेट को अपडेट जैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंडरिंग प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है और स्टेट अपडेट होने के चलते कंपोनेंट का रेंडर हो रहा है, मतलब कि। अब यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसे, आप लोग अब यहाँ पे देखिए रेफ यूज करके सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, बट यहाँ पे रेफ क्लिक काउंट 0 है, बट यहाँ पे बटन क्लिक विथ रेफ इसका काउंट 8 टाइम्स। और दूसरा चीज ये कि हमारा ये भी कंसोल भी प्रिंट नहीं हो रहा है रेंडरिंग वाला, मतलब यहाँ पे वैल्यू तो हमारा स्टेट में सेव हो रहा, सॉरी स्टेट में नहीं, इस नोड के रेफरेंस पे जो वैल्यू है ये वैल्यू तो सेव हो रहा है, बट हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा, और कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा इसके चलते हमारे पास यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वैल्यू तो हमारा सेव है, 8 हमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं। अब मैं जैसे ही स्टेट को चेंज करूंगा, देखिए यहाँ पे रेंडरिंग, मतलब इस वाले में भी चाहे इस वाले में भी
हम लोग स्टेट को चेंज कर रहे हैं, और स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो हमारा ये रेंडर हो रहा है यूआई। और यहाँ पे देखिए रेफ क्लिक काउंट जो 8 है, अब पहले 0 था वो 8 हो गया। अब मैं इसे जैसे बढ़ा देता हूँ, मैं 10 पे कर देता हूँ 10 टाइम्स। अभी यहाँ पे 10 अपडेट नहीं हुआ है। अब मैं जैसे टॉगल मैसेज किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वैल्यू 10 हो गया। ये कैसे हुआ कि टॉगल मैसेज करने पे पूरा स्टेट अपडेट हुआ। टॉगल मैसेज जैसे ही हम लोग किए तो हमारा पूरा स्टेट, ये शो मैसेज है, ये बेसिकली अपडेट हुआ। और अपडेट जैसे ही हुआ तो हमारा ये पूरा जो कंपोनेंट है री रेंडर हुआ, और री रेंडर हुआ तो उस समय जो रेफ का हमारा वैल्यू था वो 10 था, तो यहाँ पे अपडेट हो गया क्योंकि पहले नहीं हुआ था। तो यहाँ से हमारा दूसरा चीज क्लियर होता है कि जो हमारा स्टेट है, हमारा जो डेफिनेशन का है दूसरा पार्ट था कि इट्स अलाउ यू टू परसिस्ट वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। सो हमारा वैल्यू जो 10 था वो दो रेंडर के बीच में सेव ही रहा है, वैल्यू डिलीट नहीं हुआ है। तो अगर टाइमर का एप्लीकेशन है कुछ, या हमें कभी डॉम नोड को रेफर करके उसका वैल्यू गेट करके कुछ लॉजिक लगाना होता है, उस केस में हम लोग इसे यूज रेफ का यूज बेसिकली करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज स्टेट और इन सब हुक का यूज करके चीज़ों को अचीव करते हैं, बट खास तरह के यूज केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूज रेफ में क्या ऐसा है कि वो कंपोनेंट रेंडर नहीं होता। तो देखिए रिएक्ट जो हमारा है वो रिएक्ट का कुछ ऐसा डिजाइन है कि जैसे स्टेट या यूज इफेक्ट इन सब को रिएक्ट मॉनिटर करते रहता है। तो इन सब में अगर चेंज किए हम लोग तो रिएक्ट कंपोनेंट को री रेंडर करता है। बट यूज स्टेट यूज रेफ यूज करके जब हम लोग कर रहे हैं तो समझिए हम लोग क्या करें, रिएक्ट के ऊपर ही ऊपर हम लोग इस डोम नोड का वैल्यू या फिर बटन इंक्रीमेंट होने पर जो वैल्यू घट रहा है, चेंज हो रहा है, इसको ऊपर ही ऊपर हम लोग बस पकड़ के और रख ले रहे हैं। रिएक्ट को पता नहीं चलता है इस वाले चीज से जब हम लोग वैल्यू गेट करते हैं। कंट्रोल्ड कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में लगभग एक यही फर्क भी था। इसके बिहेवियर को रिएक्ट कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये अपना सेव है। और जैसे ही हमारा री रेंडर हुआ, क्योंकि री रेंडर ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट इसे मॉनिटर नहीं कर रहा है, और रिएक्ट मॉनिटर नहीं कर रहा है तो इसलिए हमारा ये री रेंडरिंग बच रहा है। दोनों चीज है ट्रू। तो ये था हमारा यूज रेफ का दूसरा यूज केस। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप लोग का प्रैक्टिस कीजिए, ये पूरा कोड है, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।